बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कैसर हबीब आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का अपना व्लॉग शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और रहमत और शुक्र के साथ। आप सबको पता है कि मैं 2-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी और मजबूरी ये थी कि मैंने 10,000 की लगा दी शर्त एक लड़के के साथ, तो मेरा मोबाइल वहाँ पे जमा हो चुका था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। शर्त ये थी कि तकरीबन 100 किलो वज़न उठा के, बेशक वो थैली हैं खाद की या फिर वो चावल हैं या फिर वो गंदम है, वो तकरीबन तहसील नौशहरा विरकां मेरे गांव से तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पे है। वो कंधों पे उठा के, दोनों कंधों पे उठा के या बांध लेनी है, जैसे भी करनी है। मेरी शर्त ये थी कि मैं ये वाला ड्राइवर नहीं दूंगा और आप जिस मर्ज़ी ड्राइवर को बिठाएं और उसको अपने कंधों पे उठा के सिटी नौशहरा विरकां लेके जानी है, थाना चौक में। तो लड़के ने कहा ठीक है मैं उठा के ले जाऊंगा। उठाने कुछ यूँ है कि कंधों पे रखना है, एक लड़का होगा वो बाइक चलाएगा और बाइक पे बैठकर फिर लेके जानी है। तो लड़के ने कहा ठीक है मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप ले जा सकते हैं। फिर लगी 10,000 की शर्त। उसने कहा चलो ठीक है लग चुकी है शर्त 10,000 की। तो तकरीबन रात 8-9 बजे मोबाइल जमा हो गए और बाकी शर्तें ये थी कि ना तो ड्राइवर को पकड़ना है और ना ही तो बाइक का सहारा लेना है। अपने जिस्म के साथ जैसे मर्ज़ी सहारा ले, ना तो ड्राइवर को पकड़ना है और ना ही बाइक को पकड़ना है। उसने कहा ठीक है मैं नहीं पकड़ूंगा। तो अगले दिन शर्त लगनी थी। उसने कहा मैं रात को अभी ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं रात को नहीं, दिन में लेके जानी है। तो दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो उसने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगा। तो सब लोग 10 बजे इकट्ठे हो गए गाँव में। गाँव में तो ऐसे ही होता है ना, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी काम हो तो फिर गाँव में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो सारी आवाम इकट्ठी थी, तो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ कह रहे थे वो जो 50 किलो वज़न ले जाएगा। तकरीबन चंद आदमी कह रहे थे कि वज़न उठा लेगा लड़का, तो बाकी सब लड़के यही कह रहे थे कि वज़न नहीं उठा सकता। तो बस ऐसे ही हलचल मची हुई थी। तकरीबन 10 बजे के बाद कुछ लड़के कहने लगे नहीं यार 3 बजे के बाद प्रोग्राम रखा जाए। तो मैंने कहा जैसे आप कहेंगे मुझे मंजूर है, आप 3 बजे के बाद का प्रोग्राम रख लो। तो सब लड़के जो मुनसफ़ होते हैं 3, वो भी अपने अपने घर चले गए। उसने कहा चलो ठीक है फिर 3 बजे का प्रोग्राम रख लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आप बेहतर कहें। तो अगर आप 3 बजे का प्रोग्राम रखना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है 3 बजे का प्रोग्राम रख लेते हैं। तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने तकरीबन काफ़ी आदमियों से पूछा कि मैं वज़न उठा सकता हूँ। तकरीबन 2-4 ने कहा होगा तो तुम वज़न उठा सकते हो। तो बाकी सब यही कह रहे थे कि वज़न आप नहीं उठा सकते। मोबाइल मेरा जमा था, उसका भी जमा था मोबाइल। जब 3 बजे तो फिर सारी आवाम वहीं पे इकट्ठी होगी कि बस कुछ देर तक लड़का 2 बोरी खाद की उठाएगा या यूरिया उठाएगा, कोई भी वज़न उठाएगा 100 किलो, वो बांध के तो ले जाएगा। मैं भी पहुंच गया। मैंने भी सारे काम छोड़े कि आज खाद लेके जानी है। मैंने भी तकरीबन सारे काम छोड़ के मैं भी पहुंच गया वहाँ पे, क्योंकि शर्त जो मेरी थी। तो 3 बज गए। फिर वो लड़का कभी बाइक ढूंढे, बाइक ना मिले। वो कह रहा था मैंने बड़ी बाइक लेके जानी है, जिसे कहते हैं 125, वो लेके जाना है। तो मैंने तो कोई इतराज़ नहीं किया। मैंने कौन सी भी बाइक मिले आपको ले जा सकते हैं, बेशक छोटी 70 बाइक हो या 125 हो या चाइना की हो, तो कोई भी बाइक ले जा सकता है। तो तकरीबन 3 बजे के बाद वो सोचता रहा। काफ़ी ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो चुकी थी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि तुम इतना वज़न ना उठाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें जान दी है तो ऐसा काम ना करें। आपके जो कंधे होते हैं ना इसके नीचे, जिसे कहते हैं पट्ठे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। वज़न उठाओगे तो आप को नुकसान पहुंच सकता है। आप सारी ज़िंदगी के लिए 4 पाई पे लेट सकते हो। तो
वीडियो का मज़ा देखें, अब यहाँ से आने वाला है मज़ा, आपको यहाँ पे आएगा। चलो जी, टाइम हो गया अब शर्त का। तकरीबन असर टाइम आया तो शर्त का टाइम शुरू हो चुका था। उसने कहा मैं असर टाइम से, मगर टाइम लास्ट टाइम था कि मैं वज़न लेके जाऊँगा उससे पहले क्योंकि रात का तो टाइम ही नहीं था ना, क्योंकि रात का तो पहले ही मसला हमने छोड़ दिया था। तो ऐसे ही चलता चलता बीच में बड़े बुज़ुर्ग लोग भी आ गए शर्त देखने के लिए। कुछ लोग मुझे कहने लगे कि कैसे छोड़ दो, क्या करोगे, ऐसे काम में कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं भी सोचता रहा, मैंने कहा यार वो लड़का काफ़ी दिनों बाद ज़िद कर लेता है, किसी ना कोई कहता मेरे साथ शर्त लगाओ। मैंने कहा नहीं यार, इसे छोड़ना नहीं, इसके साथ शर्त लगानी है। बीच में 2-4 उस ख़ानदान में मेरे दोस्त भी थे, जिसे जैसे कहते हैं एक शाह का लड़का भी था उसमें, क्योंकि वो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्लोज़ दोस्त है। तो बस ऐसे ही डिसाइड किया कि बस अब शर्त लगने लगी है। मुझे बुला लिया फिर बड़ों ने, और शाकर ने और 2-3-4 बड़ों आदमियों ने मुझे बुला लिया कि इसका कोई हल है, शर्त लगेगी या फिर क्या चाहते हो आप। मैंने कहा 3 ही हल हैं, या फिर 10,000 रुपया दे दो, या फिर सब के आदमियों के सामने माफ़ी मांग लो। अगर नहीं वज़न उठाना तो फिर अगर आप माफ़ी नहीं मांग सकते तो आप 5,000 रुपया दे सकते हैं। वो सोचने लगे, सोचते रहे और सब खामोश थे कि क्या करें। शर्त बहुत लगा बैठा लड़का, क्योंकि प्रॉब्लम तो थी, कोई भी नुकसान पहुंच सकता था उसे। काम तो बिल्कुल नामुमकिन था, तकरीबन 100 में से 10% काम चल सकता था और 90% काम नामुमकिन था। ऐसे ही टाइम गुजरा, सब आम मुझे कहने लगी कि कब काम शुरू करवा रहे हो। मैंने कहा यार सब्र तो करो, लड़के के पास मगरिब तक टाइम है। तो ऐसे करते करते फिर 2-4 आदमी आए, फिर मुझे समझाने लगे कि सब लोग यार कैसा तुम ही दफ़ा करो। मैंने भी फिर आखिरकार डिसाइड किया कि मैंने लड़के से माफ़ी नहीं मंगवानी। मैं सब लड़कों के सामने खुद कह देता हूँ कि मैंने उस्मान उर्फ शानी को मैंने छोड़ा और आज के बाद वो मेरे साथ शर्त ना लगाए। ये कहानी थी। तो फिर मुझे फिर छोड़ना पड़ा सबके सामने। मैंने सब लोग के सामने कहा कि मैंने शानी को छोड़ा, मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं इसे यही समझाता हूँ कि आज के बाद वो मेरे साथ शर्त ना लगाए, क्योंकि वो हर आदमी को कहता है कि मेरे साथ शर्त लगाओ। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग खुश नहीं थे, क्योंकि किसी को मसला भी होता है ना आपस में, एक दूसरे के साथ गाँव में ज़िद भी लगी होती है। मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे पे टाइम लेके आया था कि मैं किसी नहीं चाहता था कि सब लोगों के सामने वो लड़का माफ़ी मांगे। मेरा दिल गवारा नहीं किया कि वो सब लड़कों के सामने माफ़ी मांगे। इतने लोग इकट्ठे थे, बड़े छोटे बुज़ुर्ग, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे। तो फिर मैंने सबके सामने कहा कि मैंने इसे छोड़ा और आज के बाद ये मेरे साथ शर्त ना लगाए। ये वीडियो थी जिसकी वजह से मेरा मोबाइल 1-2-3 दिन जमा रहा और वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर सका। वरना अगर शर्त लगती तो मैंने किसी लड़के का मोबाइल लेना था, फिर वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि शर्त से जब तक मुकम्मल नहीं होनी थी तो मुनसफ ने मुझे मोबाइल नहीं देना था। और आज का मेरा यही व्लॉग था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने राय दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।